जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का संभावित क्वेश्चन पेपर करेंगे जो आने के लिए काफी संभावना भी है। तो उम्मीद है आप इसको लास्ट तक देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन में है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष पुरुष की जनसंख्या 10% और स्त्री की जनसंख्या 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या कितना है? तो सवाल पुरुष की संख्या है, तो हमने माना क्या पुरुष की संख्या x है। माना कि पुरुष का संख्या कितना है? x है। तो वाइफ स्त्री की संख्या कितना होगा? 8000 जो टोटल है उसमें से x माइनस हो जाएगा। तो एक पुरुष को अगर हम x ले लिया और स्त्री को जो है हमने क्या लिया? 8000 माइनस x हो गया। अभी क्या होगा? कंडीशन क्या है? शर्त अनुसार प्रथम वर्ष 10% वृद्धि हुई। 10% वृद्धि मतलब x का 10%, 110 बटा 100, और स्त्री का कितना हुआ? 8% वृद्धि हुआ। 8% माने 108 बटा 100 इंटू बैलेंस जितना है 8000 माइनस x। और साथ ही क्या बोला? कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुआ माने 109 बटा 100 इंटू 8000। कुल जनसंख्या कितना थी? 8000। तो 8000 में वृद्धि हुई। अब इसी को कैलकुलेशन करना है। देखिए कैसा है। अगर हमने इसको क्या करना है, और ये 110 x और ये 100 प्लस ये 100, 108 को हम इससे गुना करेंगे। 8 अट्टे 64, 4 हत्ते के 6 और 8 शून्य से 6 बचे, 8 एक के 8, 864 और 3 जीरो और हो जाएगा 1 2 3 माइनस 108 x इक्वल टू 100 और ऊपर हो जाएगा 109। इसको गुना करेंगे इंटू 8000। तो ये दो जीरो काट दिया। तो आगे कितना रहेगा? ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100। और इसको गुना करने से कितना होगा? 110x माइनस 108x है, यानी कि 2x है। 108x प्लस 864000 ये होता है। आगे क्या है? 109 को इसको गुना करेंगे 8 ने 72, 8 9 72 2 होते 7 7 हो जाता है, और 8 एक 8 और 1 जीरो हो जाएगा। ये हो जाता है। और हम इसको करेंगे तो 2x प्लस 864000 इक्वल टू 8720, और ये दोनों जीरो ले लिया। तो अभी हमने कर दिया इसको 2x इक्वल टू 872000 से माइनस 864000, ये हो गया। अब तो और 2x इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 0 होगा, और इधर 8 का 4 का 8 बारह हत्ते का 7 हो जाता है। तो ये हो जाए, ये हो गया 8000। तो 8000 ही खड़ा हो गया। इसके साथ इसको काट दिया तो हो गया 4000। और तो x इक्वल टू 4000। उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या 4000 है। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो उनका अंतर 115 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो a और b दोनों संख्या है, दोनों का अनुपात 3:8 है। अभी कंडीशन बोला है दोनों संख्या का अंतर यानी कि अनुपात में अंतर कितना है? इधर 5। अनुपात का अंतर कितना है? 5 है। 5 अंतर मतलब होता है 115। तो एक अंतर मतलब कितना होता है? 115 बटा 5। अगर इसके साथ काट दिया तो 23 होता है। 5 पोजिशन 4 पोजिशन 100 और 20 का पोजिशन 23। ओके। आगे पूछा गया जो सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 3 है। तो 3 अंतर क्या होगा? 3 अंतर मतलब होता है 23 इंटू 3, 3 3 के 9 और 69 इसके आंसर है। क्वेश्चन देखो, तीनों संख्या का औसत 60 है। इनमें से पहला संख्या शेष दो संख्याओं की योग के 1/4 के बराबर है। तो पहली संख्या क्या है? पहली जो संख्या पूछा है उस संख्या को हम x ले लेंगे। पहली जो संख्या पूछा, मान ली कि पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या जो है x है।
वो क्या है, शेष दो संख्याओं के बराबर है। अभी बाकी शेष दो संख्या क्या है, शेष दो संख्या, शेष दो संख्या इक्वल टू 180 माइनस एक्स। दो संख्याओं में, तीनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस कर दे तो शेष दो संख्या मिल गया। कंडीशन में दे रखा है जो उनमें से पहली संख्या क्या है, शेष दो संख्या के योग के 1/4 है। शेष दो संख्या का योग कितना है, 180 माइनस एक्स। शेष दो संख्याओं का योग 180 माइनस एक्स, उसके 1/4 है, के बराबर है। दोबारा देखो, इनमें से पहली संख्या शेष दो संख्या के योग के बराबर है। पहली संख्या और ये शेष दो संख्या के योग, शेष दो संख्या के योग के बराबर है। ये है, आगे कर लेते हैं। 4x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो इसको 3x हो जाएगा। 4x प्लस एक्स यानी 5x हो जाएगा 180, यानी कि 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हमने काट जाता है, 1 3 5 15 और था कि 3 5 6 30, 36 हो जाता है। x का मान कितना होगा, 36। तो सबसे छोटी संख्या क्या बोला, पहली संख्या, तो पहली संख्या 36 आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसी टीम में 12 खिलाड़ी को औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कैप्टन की आयु उसमें सम्मिलित किया जाए, यानी कि कैप्टन की जो आयु है वो शामिल किया जाए, तो औसत आयु में एक बढ़ जाती है। तो कैप्टन आयु क्या है, ये औसत की सवाल है। देखिए कैसे होता है। इसमें 12 खिलाड़ियों का जो औसत आयु है, खिलाड़ियों का आयु, कुल आयु, 12 खिलाड़ियों को कुल आयु है 12 इंटू 25, यानी कि 300 वर्ष। उनमें से कप्तान का आयु शामिल किया जाए, यानी कि 12 की जगह 13 हो जाएगा। 12 प्लस एक कप्तान को शामिल कर दिया, 13 खिलाड़ियों का। तो औसत आयु में क्या है, एक बढ़ जाते हैं। औसत आयु पहले 12 था, अभी कितना हो गया, 13 हो गया। तो औसत आयु तो 13 हो गया, किंतु इसकी आयु में बढ़ जाती है। औसत आयु पहले कितना था, 25 वर्ष था, 25 से 26 वर्ष हो जाएगा। और कैंडिडेट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि संख्या में भी 13 बढ़ गया, कप्तान बढ़ गया, और औसत में भी एक बढ़ गया। औसत एक बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु कितना है, तो इसके साथ इसको गुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाए 1 3 26 को 13 से गुना, 3 से 18, 26 से 13 से गुना करने से हो जाए 338, 338 वर्ष है। और तो कप्तान ही बच गया ना, तो कप्तान की आयु 338 माइनस 300 वर्ष इक्वल टू 38 वर्ष है। दोबारा सुन लीजिए, 12 खिलाड़ी का आयु है 25 वर्ष, तो 12, अगर हम इसको 12 से 25 गुना कर देंगे तो टोटल आयु इनका निकल जाता है। उसी प्रकार बोला है कि एक कप्तान को अगर शामिल किया जाए तो उसमें औसत आयु में एक बढ़ जाता है। तो औसत आयु 25 था, उसमें क्या 26 बढ़ गया, तो टोटल कैंडिडेट भी बढ़ गया। इधर कितना हो गया, 12 1 13 हो गया। तो 13 खिलाड़ी कप्तान को शामिल करके 13 खिलाड़ी का औसत आयु 26 वर्ष, 26 इंटू 13 338 वर्ष हो गया। तो अगर हम इसको कप्तान के साथ गुना कर दिया तो 38 वर्ष, माइनस करने से कितना होता है, टोटल में से खिलाड़ियों माइनस कर दिया तो 38 वर्ष आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दो घनों के आयतन का है 27:1, तो इसमें अनुपात में है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है। तो घनों आपको पता है, ये घन है जिसकी आयतन क्या है, ये V3 होता है। घनों का आयतन क्या होता है, घनों का आयतन का जो होता है, इसकी सारे भुजा क्या समान होता है, सभी भुजाओं को समान होता है। तो इसके एक घन, दो घनों के आयतन क्या, एक का 27 है, एक का 1 है। तो इसका आयतन V3 होगा, तो 3 गुना करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, पहले अनुपात क्या हो जाता है 3:1, 3:1 इनका अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का प्लॉट है जिसकी भुजा 5:4 का अनुपात में है, इस क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आएगा। अभी देखो, एक आयत का प्लॉट है जिसकी अनुपात बोल दिया 5:4, 5:4 अगर अनुपात है, माना कि इसका चौड़ाई में है x है और लंबाई में इसको 5x है। तो क्वेश्चन दिया, इसकी क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 5x प्लस 4x, और क्षेत्रफल कितना दे दिया 500 वर्ग मीटर,
500 वर्ग मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 4×5 = 20 पूरी एक्स स्क्वायर। तो इसके साथ इसका काट दिया, ये काट दिया तो 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 5 हो गया। फिर x 5 हो गया तो इसका कितना होगा, 5 × 5 यानी 25 हो गया। अब 4 × 5 यानी कि 20 हो गया। तो इसकी लंबाई में 25 मीटर हो गया और चौड़ाई में कितना हुआ, 20 मीटर हो गया। पूछा क्या है, इसका परिमाप क्या है, ध्यान रखना लास्ट वर्डिंग को, परिमाप पूछा। परिमाप इक्वल टू वर्ग का परिमाप 2 × लंबाई गुना चौड़ाई L + B। तो अब इसका क्या है, L कितना हो गया हमारा, 25 हो गया, 2 हो गया, 25 + 20 तो 2 × 45 इक्वल टू 90 मीटर। परिमाप कितना हो गया, 90 मीटर इसका आंसर है। परिमाप हो गया 90 मीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर/आवर और धारा की वेग है 3.5 किलोमीटर/आवर। तो एक अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूर चली जाएगी। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में। अब ये नाव है, ये धारा है और ये नाव है। तो नाव का जो गति है, बोट वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू 16 किलोमीटर/आवर और वेलोसिटी ऑफ स्टीम धारा की गति वेलोसिटी ऑफ स्टीम इक्वल टू 3.5 किलोमीटर/आवर। तो जब नाव और धारा एक ही अनुप्रवाह में चलेगा तो इसकी वेलोसिटी जोग हो जाता है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो अतः वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्टीम दोनों ऐड हो जाएगा। 16 + 3.5 किलोमीटर/आवर इक्वल टू 19.5 किलोमीटर/आवर। इसकी स्पीड हो जाता है और इसको टाइम कितना मिनट में जाएगा, 180 मिनट में कितना जाएगा। यानी कि टाइम दे दिया 180 मिनट। 180 1 किलोमीटर/आवर है, ये मिनट है, इसको भी हम घंटे में कर लेंगे। तो 180/60 इसके साथ 3 6 8 यानी कि 3 घंटे। तो अभी स्पीड भी मिल गया, टाइम भी मिल गया और स्पीड भी मिल गया। तो हमें चाहिए कितनी दूर जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम है, तो स्पीड कितना हो गया 19.5 और टाइम कितना 3 घंटे। अगर हम इसको करेंगे 3 × 5 = 15 5 हाथे गया 3 × 7 = 28 हाथे 2 3 × 3 = 2 5 58.5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 58.5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी खेत का लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। लंबाई भी बढ़ गया 15%, चौड़ाई भी 10% बढ़ गया, तो उसकी क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसमें हमने वो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक x + y + xy/100, xy/100 इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब पहले उसका 15% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, प्लस 15 × 10/100 यानी कि हमने ये 25% प्लस इसके साथ इसको काट दिया तो 115 हो जाता है। तो यानी कि 26.5% इसका क्षेत्रफल में बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको करेंगे तो ये आंसर होगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है मैं जितने भी क्वेश्चन कराया वो आपको समझ में आ गया। अगर अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।